से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद करीब 1-2 साल हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वकालत करने के जब वकालत हम कर रहे थे तो हमको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वकालत का जो बिजनेस है, प्रोफेशन, वो हमको रास नहीं आया। खेती में क्योंकि हमारे फादर और अंकल शुरू से खेती कर रहे हैं तो खेती से हमको जो लगाव था वो पहले से ही था और हमारे पास पर्याप्त खेती थी। करीब 25 एकड़ हमारे पास खुद की खेती थी। तो खेती में की तरफ हमारा रुझान आ गया कि क्यों ना खेती की जाए और बस 1991 से हमने खेती करना शुरू कर दिया। आलू की अच्छी खेती करने के लिए सबसे पहले तो अपने खेत का चयन होना चाहिए। मिट्टी का चयन, भारी मिट्टी ना हो, जल भराव वाली मिट्टी ना हो और जो आलू के लिए है बलुई दोमट सबसे अच्छी मिट्टी है। तो पहले तो उसका अपनी मिट्टी का चुनाव कर लेना चाहिए कि हमारे खेत आलू के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं। फिर दूसरे नंबर पे उसको चाहिए बीज का चयन। बीज उसके 2 स्रोत हैं, या तो वो उद्यान विभाग से ले सकता है या जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला मेरठ वहाँ से ले सकता है। अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो रहा है तो किसी अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर से, अच्छे किसान से जो अच्छा बीज उत्पादन कर रहा हो, वहाँ से भी ले सकता है। तो बीज का चयन, मिट्टी का चयन, इसके बाद बीज का चयन और फिर उसमें जब ये चीज़ें हमारे पास हो जाएं तो खेत में जो हमारी कंपोस्ट खाद है और हरी खाद, अगर दोनों ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ना भी हो तो आप गोबर खाद डाल दें या ग्रीन मैन्योर, ढैंचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है, ये भी करेंगे तो आपकी खेती जो है उपजाऊ होगी और फसल अच्छी होगी। देखिए, आलू किसान कैसा करना चाह रहा है। अगर किसान कच्चा आलू करना चाहता है तो कच्चे आलू के लिए तो हमारे पास हमारे आलू अनुसंधान केंद्र की बहुत सारी अच्छी वैरायटियाँ आई हैं। कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी मोहन है, कुफरी गंगा है। ये 4-5 प्रजातियाँ हैं कि आप इनमें 60 से 70 दिन में एक आलू का अच्छा प्रोडक्शन ले करके आप जो है अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग करके आप दिसंबर लास्ट तक उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और गेहूं की जो पिछैती किस्में हैं उनकी बुआई करके आप एक अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। आलू के बाद आप गेहूं कर सकते हैं। अगर हम प्रसंस्करण वाली वैरायटियों में जाते हैं तो उसमें फिर हम गेहूं नहीं ले सकते हैं। वो चूँकि उनका जो पीरियड है वो 120 दिन का है। तो 120 दिन का है तो जो प्रसंस्करण वाली वैरायटियाँ, उसके बाद फिर हम उड़द, मूंग या सब्जियों की खेती कर सकते हैं। उसमें फिर हम गेहूं नहीं कर सकते हैं। तो ये किसानों को सोचना है कि हमको प्रसंस्करण की प्रजाति वैरायटियाँ बोना है या हमको जो है राशन वाली बोना है। राशन वाली वैरायटी वो करके हम गेहूँ ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं रबी वाला। और अगर प्रसंस्करण की वैरायटी हम बोने जा रहे हैं तो उसमें हम उड़द, मूंग और सब्जी की फसल ले सकते हैं। किसानों को पहले तो बीज के ही समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, इस समय बहुत सारे जो बीज हैं वो शुगर फ्री चैम्बर हो गए हैं, जो CIPC वाले हैं। तो वो किसान जो है बीज ले लेते हैं, व्यापारियों से बीज ले लेते हैं। अब पता लगा वो जो बीज है वो CIPC वाला बीज है। CIPC वाले बीज में जर्मिनेशन ही नहीं होता है। तो पहले तो ये देखें कि वो बीज जो हमारा जो व्यापारी दे रहा है, जिससे हम ले रहे हैं, वो CIPC वाला बीज तो नहीं है। बीज उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए मानक के साथ। फिर बीज का जब हम बीज को कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद हम उसको एक छायादार जगह में फैला दें और उसमें उसका जो है बीज शोधन जो हमको करना है। तो हमारे सीड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में कुछ तत्व हैं, जैसे कि एक बोरिक एसिड है। आप बोरिक एसिड से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मानसेरिन है और आपका जो है स्प्रिंट है।
किसान क्या गलती कर जाते हैं, किसान जो है, जो लोकल दुकानदार होते हैं, जो उनके पेस्टिसाइड डीलर्स होते हैं, उनके कहने पर वो अनजानी दवाएं, जैसे कि अभी कन्नौज में हुआ, उन्होंने एक किसी लोकल कंपनी का कार्बेंडाजिम डाल दिया और वो नकली था। उसमें किसानों के हजारों एकड़ आलू में डैमेज हो गया, जर्मिनेशन नहीं हुआ। इसलिए हमारा तो सुझाव है उन किसान भाइयों के कि जो वैज्ञानिक संस्तुत करते हैं जिस पेस्टिसाइड को या फंजीसाइड को सीड ट्रीटमेंट के लिए, उसी फंजीसाइड का प्रयोग करें। और फंजीसाइड में जो सीड ट्रीटमेंट के लिए है बोरिक एसिड, मानसेरिन और आपका जो है एक बायर का बहुत अच्छा आया हुआ है सीड ट्रीटमेंट के लिए, एमेस्टोप्राइन। तो करीब हमारा जो आलू का उत्पादन है वो 20 से 20,000 पैकेट के आसपास होता है। और 20,000 पैकेट को आप, तो इसमें हमारा तो 50% आलू सीड पे चला जाता है, तो सीड के जो रेट होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप मान के चलें, अगर आप एवरेज रख लें कि करीब 700 रुपये पैकेट का, राशन वाला 500 में बिक गया तो सीड वाला 800-900 में बिक गया, तो आप 600-700 का भी रख लें तो करीब 20। तो ये आलू जो हमारा 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक का होता है जाकर के। उसमें हम 40 से 50 लाख 60 लाख मान के चलें कि ये मोटी मोटा एक हमारा लेबर खर्च बहुत आता है, बीज खर्च है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, पानी है, ट्रैक्टर्स हैं, डीजल है, तो वो करीब 50-60 लाख। तो हमको जो मोटी मोटा जो हम देखें तो करीब 60-70-80 लाख रुपए हमको नेट प्रॉफिट हो जाता है इतने एरिया। खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये तो हम, इस बात को तो हम नहीं मानेंगे। खेती अगर आप वैज्ञानिक ढंग से करें, वैज्ञानिकों के सुझाव से करें, समय से करें, तो खेती फायदे का धंधा है। और खेती में हम उतना नहीं कह सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हैं रहती हैं किसानों के सामने, प्राकृतिक समस्याएं हैं, कुछ और समस्याएं हैं, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, मगर ऐसा नहीं है कि कभी नुकसान हुआ तो कभी फ़ायदा हुआ। ओवरऑल खेती नुकसान का सौदा है, हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने तो खेती से बहुत प्रगति की है। बशर्ते किसान को समय से अच्छी प्रजातियाँ, खाद, बीज, पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट और फसल का चुनाव अच्छा करे तो खेती लाभ का धंधा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर खेती आपको आधुनिक ढंग से करनी होगी, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए।